जिंदगी और मौत का मालिक तो तू ही है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता, लेकिन अगर तू अपना कर्म फरमाए और इस बच्चे की जान बचा ले तो मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार होऊंगा। या अल्लाह अपना कर्म फरमा। आमीन। कर्म फरमा या अल्लाह। आमीन। कर्म फरमा। आमीन। पानी लेके आइए, पानी लाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा बेटा उठो, ये पानी पियो। पियो बेटा। पियो पियो, शाबाश। सब मेरे साथ हाथ उठाए, सब दुआ करें मेरे साथ। हो सकता है अल्लाह किसी की दुआ सुन ले। हे मेरे मौला। इश्क नचाया, इश्क रुलाया, इश्क ने जीना सिखाया। इश्क बेटा बेटा बेटा, शाबाश। निकाल दो सारा, निकाल दो सारा जहर। अल्लाह ने बचा लिया। शादी की दुआ से अल्लाह ने बचा लिया। सरकार की दुआ से बच्चा ठीक हो गया। नहीं, मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं, ये तो रब का करम हुआ। इसे फौरन अस्पताल लेके जाइए। अल्लाह शाजी भला करे आपका। शाजी शाजी जाइए जाइए, फौरन जाइए। अल्लाह तेरा शुक्र है, तो इज्जत देने वाला है, ये सब तेरा करम है। शमीम, शमीम, जी माँ जी। जी अरे किससे इतनी लंबी लंबी बातें किए जा रही हो बाहर खड़ी हुई? माँ जी, आज तो मौजा ही हो गया। क्यों, क्या हुआ? बाहर रशीद कसाई की बहू आई थी, बता रही थी कि शाहजेब साहब ने तो आज मौजा ही कर दिया। कैसी बातें कर रही हो? आज तो उन्होंने गांव के एक बीमार बच्चे को दम करके ठीक कर दिया है। पूरे गांव में धूम मच गई है। अब आप उनकी शादी की फिक्र छोड़ लें, वो अल्लाह वाले बन गए हैं। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, ये जो अल्लाह वाले लोग होते हैं ना, इन्हें ये शादी वादी और दुनियादारी की ज़रूरत नहीं रहती। सलाम शाहजी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा। ये शमीम कुछ बता रही किसी बच्चे के बारे में? अरे माँ जी, उसे मैंने नहीं, अल्लाह ने ठीक किया है। लेकिन आपको तो पता है यहाँ लोगों का ईमान के कच्चे होते हैं, समझ रहे हैं कि मैंने कोई करामत कर दी है। नहीं बेटा, अल्लाह जिसके हाथों में और ज़बान में शिफा रख दे, ये तो उसकी बहुत बड़ी अता है मेरे बेटे। शायद तुम्हारी आजमाइशों का सिला ये अता देके तुम्हें वो लौटा रहा है। वो किसी के ईमान को जाया नहीं करता, किसी के अमल को जाया नहीं करता। मुझे फख्र है, मुझे फख्र है कि मैं तुम जैसे बेटे की मां हूं। माँ जी आप भी? तुम नहीं समझोगे बेटा, तुम नहीं समझोगे। अल्लाह तेरा शुक्र मालिक, तेरा शुक्र।
आपकी माफी के काबिल तो नहीं, फिर भी आपके सामने आपकी माफी का तालिब। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं सुकून से मर भी नहीं पाऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, जाओ यहां से। एक बार कह दे, एक बार दिल से कह दे कि माफ किया। शाहजेब साहब, शाहजेब साहब मुझ पर रहम करें, मेरी जिंदगी पे रहम करें शाहजेब साहब। शाहजेब साहब माफ कर दे मुझे, शाहजेब साहब मर जाऊंगा मैं। शाहजेब साहब मुझे मरने तो सुकून से दे, माफ कर दे मुझे, मैनू बे माफ कर दे। खबर बेपड़े कुछ समझना लज्जत अलग माफ कर दे मुझे शाहजेब साहब। ऐन ते गैर दा फर्क ना जाना ऐ हो गल शाहजेब साहब अलफ सुझा माफ कर दे। बुले अकाल अलफ दा पूरे जेड़े दिल दी करण मौला जी, मौला जी, मौला जी, मौला जी। सरकार, सरकार आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। वो वहां से तभी आया था। जी मैं जानता हूँ। यूं ही चला गया। उसे यूं ही जाना चाहिए था। बाबर जी, उसे वापस लेके आओ। सरकार, यकीनन अभी वो बस स्टॉप तक ही पहुंचा होगा। जाओ बाबर, जल्दी से उसको लेके आओ। जी सरकार, जो हुक्म। उससे गुनाहों की माफी मांगो और खुद दूसरे को माफ न करो, ये तो इंसाफ नहीं हुआ ना। अंदरे नारण अंदरे तुमा अंदरे पड़कण पान तालिबान लीदार दबाहो अपना आप दिखावी हूँ। शाहजेब साहब मुझ पे रहम करें, मेरी जिंदगी में रहम करें शाहजेब साहब। शाहजेब साहब माफ कर दे मुझे, शाहजेब साहब मर जाऊंगा मैं। शाहजेब साहब मुझे मरने तो सुकून से दे,
माफ कर दे मुझे, माफ कर दे। आराम से आराम से आराम से, अभी 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 ठीक हो जाएगा, अभी सब ठीक हो जाएगा, अभी सब ठीक हो जाएगा। सरकार सरकार सरकार, मैं अपनी बीवी को बहुत दूर से लेके आया हूँ, मेरी बीवी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अल्लाह के वास्ते इसको ठीक कर दे। मैं क्या कर सकता हूँ? तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास लेके जाइए। सरकार, आप अल्लाह के वली हैं, आपकी करामात के चर्चे तो दूर दूर तक हैं। नहीं हूं मैं वली। किसने कहा आपसे कि मैं वली हूं? मैं तो खुद बहुत गुनाहगार इंसान हूं। सरकार, आप दुआ कर दें, मेरी बीवी के पेट का दर्द सही हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं? खुदा के वास्ते कुछ करें, आप मेरी बीवी के लिए दुआ कर दें। मेरी दुआ से कोई असर नहीं होगा। मैं कौन होता हूं किसी बीमार को ठीक करने वाला? अरे जाइए जल्दी, उनको अस्पताल लेके जाइए, जाइए यहाँ से। चलो चलो कहीं चले, अस्पताल चलो, उठो 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 उठो, अस्पताल। रहमत रहमत हो, रहमत आओ, उठाओ। ये लोग क्यों नहीं समझते बाबर? मैं तो खुद अजियत और इस्तराब से दो चार हूं, क्या मदद करूंगा किसी की? कुछ पता चला उसका? सरकार, वो शहर के एक आर्ट्स कॉलेज के हॉस्टल में रहता है, बिल्कुल तनहा, और उसके माँ बाप और बहन कत्ल हो चुके हैं। और क्या? और निकाह के चंद रोज बाद ही उसने नाज़नीन बीवी को तलाक दे दी थी। सच कह रहे हो? जी, ये बिल्कुल सच है। बाबर, किसी भी तरह उसको जाके मेरे पास लेके आओ, मुझे उससे माफी मांगनी है। जाओ सरकार, जाओ। कभी कभी इंसान अल्लाह और अपने दरमियान के फर्क को भूल जाता है और खुदा बनकर जजा और सजा के फैसले करने लगता है। वो समझता है कि अलिफ से अल्लाह और अलिफ से इंसान एक ही हैं, जबकि फर्क तो बड़ा वाज़ेह है। अल्लाह में ताकत है कि इंसान के दिल को दुखा दे या सुकून दे दे, मगर इंसान अल्लाह पर कादिर नहीं है। इंसान जब अल्लाह के हुकूक पूरे न करे और माफी मांगे तो वो माफियों के दरवाजे खोल देता है, मगर इंसान जब उसके बंदों के हुकूक मारता है तो अल्लाह माफ नहीं करता। मियाँ, बार बार अपने दिल में झांक कर देखा करो कि किसी इंसान का कोई हक तो नहीं रह गया। अपने आप से पूछा करो, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, और अगर दुखाया है तो कोशिश करो इसी दुनिया में ही उससे माफी मांग कर जाओ। निगार बेगम, अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया?
इसी मोहब्बत का तमाचा मेरे रब ने मेरे मुंह पर दे मारा। ये मेरे बड़े बोल की सजा है जो नाज़नीन ने मेरी मोहब्बत को धुतकारा। बिल्कुल वैसे जैसे मैंने निगार बेगम की मोहब्बत को धुतकारा था। सरकार, आप जैसे शख्स का कब्रिस्तान जाना तो समझ में आता है, मगर आप जैसे शख्स का कोठे पे जाना। मुझ जैसा शख्स? क्या मतलब? मेरा मतलब है आप इतने पारसा, इंसान के पारसाई के सारे दावे खाक में मिल जाते हैं बाबर, जब वो एक लम्हे के लिए भूल जाता है कि वो कितना गुनाहगार है। मगर सरकार, मैंने तो आप में कोई बुराई नहीं देखी, आप कैसे गुनाहगार हो सकते हैं? इंसान इंसान का हमनफस होकर भी उसकी हकीकत नहीं जान सकता, तो फिर किसी के नेक या बद होने का फैसला कैसे कर सकता है? बाबर, मुझसे भी एक ऐसा ही गुनाह हुआ था। मैं समझा नहीं सरकार। हम समझते हैं कोठों पर इंसान नहीं, गंदी नाली के कीड़े रहते हैं। ये भूल जाते हैं कि वो इंसान मजबूरियों की बेड़ियां और जिल्लतों की चादरें ओढ़े हमारी तरह ही दिल रखते हैं। उनके दिल में बसा खुदा हमारे खुदा से जुदा तो नहीं। कभी कभी वो उनके टूटे दिलों की आग को हमारे लिए कितनी बड़ी आजमाइश बना सकता है, ये मुझे आज पता चला है। इसका मतलब है आप? हाँ बाबा, ऐसे ही एक कमजोर लम्हे में जब मैं भूल गया था कि मैं एक इंसान हूं, बस उसी खता की माफी मांगने आया था। पता नहीं उसने माफ किया या नहीं। सरकार, अल्लाह तो जानता है आपके दिल का हाल। बस दुआ करो वो मेरी सच्चाई कबूल कर ले, वरना कहीं का नहीं रहूंगा। या अल्लाह, मेरे दिल की कैफियत सिर्फ तू जानता है। किसी भी पल करार नहीं, वो शख्स मुझे गुनाहगार समझता है। मैंने जानबूझकर तो कुछ भी नहीं किया, ना चाहते हुए भी शाहजेब का मुजरिम बन गया, माँ बाप और बहन का भी, और नाज़नीन भी मुझे अपना ही मुजरिम समझती है। मैं गुनाह ना करके भी सबका गुनहगार बन गया। मुझे कब इस बोझ से निजात मिलेगी? सर, आपसे भी मिलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? अंदर आइए, बैठते। गुनाहगार बैठ के नहीं बल्कि कटहरे में खड़े होकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं तो खुद आपका गुनहगार। तुम माफी मांगने मेरे दर पर आए थे, लेकिन
मैं तुम्हें माफ नहीं कर सका। तब से तुम्हारा दिल बहुत तड़प रहा होगा। तुम जिस कर्ब और अजियत से दो चार हो रहे हो, उस कर्ब ने मुझे भी तुम्हारा मुजरिम बना दिया। मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? आपका मुजरिम तो मैं हूं। मुझे आपसे माफी चाहिए। अल्लाह के राज तो वही जानता है। बस तुम मुझे माफ कर दो। तुम मुझे माफ कर दो कि तुम, मेरा रब भी मुझे माफ कर देगा। माफ कर दो मुझे। कहो कि तुमने मुझे माफ किया। शुक्रिया। सब बेहतर हो जाएगा। अल्लाह पे ईमान रखो। सरकार, बाबा जी के मजार पर लोग दूर दूर से आना शुरू हो गए। तादाद बढ़ती जा रही है। शुक्र है अल्लाह का। मखलूक के दिलों में मोहब्बत तो अल्लाह ही डालता है। और तुम्हें पता है बाबर, मोहब्बत दिलों में यूं ही पैदा नहीं हो जाती। बड़े कठिन रस्तों से गुजरकर जब इंसान अपनी मोहब्बत और ख्वाहिशात को कुर्बान करके अल्लाह की मोहब्बत और रजा को अपना सब कुछ समझ लेता है ना, तब जाके अल्लाह अपनी और मखलूक की मोहब्बतों के दर खोल देता है। बेशक सरकार। बाबा जी ने तो अपनी सारी जिंदगी इंसानों में मोहब्बत और प्यार बांटा है, और अब देखो मखलूक की मोहब्बत की सूरत में अल्लाह वो सारी मोहब्बत वापस लौटा रहा है। ठीक कह रहे हैं। बाबा जी बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। ये मोहब्बत ही तो है जो पहले इंसान को इंसान से और फिर अल्लाह से जोड़ती है। वो कहते हैं ना, कुछ बुग़्ज़ दी रीत इच नहीं मिलता, कुछ हार जीत इच नहीं मिलता। मखलूक के खुदा नू प्यार ते कर, अब सिर्फ मसीह इच नहीं मिलता। वाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ प्यार और मोहब्बत की बात है बाबर। बेशक। कल से यहाँ लंगर का बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि 3 वक्त का खाना मिले सबको, कोई यहाँ से भूखा ना जाए। जो हुक्म सरकार। और खाना अच्छा होना चाहिए। अल्लाह के इंसानों की इज्जत करना हम पर वाजिब है। सरकार, बाबा जी की सोहबत आप में अपना रंग दिखा रही है। अच्छा, अगर बाबा जी मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं बहुत अधूरा और तृष्णा रहता। ये तो अल्लाह का मुझ पे खास करम है कि एक इंसान की अच्छाई से मुझे आशना करके मुझे अपनी बुराई दूर करने का मौका दिया। माँ जी, मैं आपको खुद हाथ से सूप पिलाऊंगा। मेरा दिल नहीं चाह रहा बेटा। माँ जी, आपने नाश्ता भी नहीं किया था। अरे बेटा, नहीं दिल चाह रहा ना, क्या करूं। मेरी खातिर भी नहीं पिएंगी? तुम मेरी खातिर अपना फैसला बदल लोगे? अरे माँ जी, आप कहेंगी तो मैं कुछ भी कर लूंगा। आप हुक्म करें।
जिंदगी का क्या भरोसा बेटा, कब ये सांसें थम जाए कह नहीं सकते। मैं मरने से पहले तुम्हारी तरफ से मुतमईन हो जाना चाहती हूँ। क्या चाहती हैं? तुम्हारी शादी। शाहजेब साहब, आपकी मदर हार्ट पेशेंट है, आपको उनके साथ केयरफुल रहना होगा। क्या सोचने लगे तुम? माँ जी, अगर मैं शादी के लिए राजी हो जाऊं तो क्या आप बहुत खुश होंगी? खुश? बहुत खुश होंगी बेटा, बहुत खुश। फिर आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। जीते रहो, खुश रहो मेरे बेटे। तुमने तो इस वक्त मुझे दोबारा जिंदा कर दिया। मेरी सारी बीमारियां, सारी परेशानी दूर हो गई है। तुम देखना, तुम्हारे लिए कैसी जान सी दुल्हन ढूंढ कर लाऊंगी जो तुम्हारी जिंदगी को भी रोशन कर देगी और इस हवेली को भी। उस चांद की चांदनी तो अभी से आपके चेहरे को मुनव्वर करने लगी। क्यों ना हो, चलो लाओ। मैं जल्दी जल्दी खाकर खूब सेहतमंद होना चाहती हूँ ताकि अपने लिए जाकर एक अच्छी सी बहू ढूंढ कर लाऊं। माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको खुश रखूं। बस आपने अब वादा करना है कि आपने परेशान नहीं होना। परेशान? कौन सी परेशानियां? अरे मेरी तो सब परेशानियां दूर हो गई बेटा, खुश रहो। इसका मतलब है माँ जी पूरा सूप का बोल पिएंगी।